हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी कर लीजिए। आप इस ड्रामा के स्टार्टिंग सीन पे जाते हैं। इधर पे खून जो है ना, वो उसको हीरो के पापा के जो भी सर्जरी के लिए पैसे लाते हैं ना, वो उसे देखते रहता है और वो उसे चुराने के लिए सोच लेता है। तो वो रात को अंधेरे से जहाँ पे वो पैसा रहा था ना, वो उधर पे चुरा लेता है। वो सब कुछ वो उसके फादर ने देख लेता है। उसका फादर का नाम है पा। सो वो उसे देख लेता है और कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम ऐसे ही करोगे, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया था। क्योंकि तुम मेरे साथ ही नहीं, तुम दूसरे आदमी के साथ भी तुमने रिश्ता कायम किया हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है ना मुझसे बिछड़ गया है। तुम्हारी वजह से मैं बस इधर पे हूँ, मेरा ये हालत हुआ है। तुम जैसे लड़की को प्यार करके मैंने बहुत बड़ा गलती की गए हैं, तो तुम ही हो ऐसी वजह सबके लिए। वो कहकर वो उसे धक्का देने लगता है और उसी समय पे उसे कुछ हार्ट पे कुछ अटैक आ जाता है और उसे वहाँ पे छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। इधर पे प्ला जो है ना, वो अपने काम कर रहे होते हैं और उसे कुछ आवाज़ें आती है। उधर पे वो जो है ना प्ला, वो बस वहाँ पे बैठ जाता है। उसी समय पे हमारा हीरो अपने घर पे आ जाता है। उसका नाम है टैन। वो घर पे आकर उसे देखता है कि फादर जो है ना, वो वहाँ पे अनकॉन्शियस नहीं था और उधर पे कुछ डब्बे भी था जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और उसके फादर जो है ना अब नहीं इस दुनिया पे नहीं रहे हैं। और उस समय पे प्लास जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि इसे क्या हुआ क्या हुआ ये सोचकर। और वो जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। खून को वो ढूंढने लगता है और पर खून की तस्वीर भी मिल जाता है, पर खून नहीं मिलता है। इधर पे खून जो है ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसका नाम जेस के साथ भाग जाता है। और नेक्स्ट डे पे पुलिस आ जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करने लगता है। और उधर पे टैन जो है ना, वो गुस्से से आग बबूला हो गया था क्योंकि उसका फादर जो है ना, उसके ही गर्लफ्रेंड ने उसे परलोक सिधार दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इधर पे खून की सिस्टर प्ला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं होता था कि खून ने ये सब क्यों किया। उसी समय पे वो खून की बात याद करती है और प्लाजो कहते हैं कि खून, तुम अपने वेडिंग ड्रेस के लिए मैं ये ड्रेस सिलाऊंगी तुम्हारे लिए, तो तुम ये सी लेना। तब खून कहती है कि मैं उस आदमी के साथ, उस बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा गोल ये सब नहीं है। मैं बस अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ और मेरे पास करना चाहता हूँ। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। आप जो टैन जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है कि प्ला को कुछ ना कुछ तो मालूम ही होगा कि ये सब क्या हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से नहीं कहता है। इधर पे होटल के ओनर जो है ना थायन, सो वो और टैन बैठकर बातें कर रहा होता है। उधर पे प्ला भी होता है और वो बस कहता है कि तुम कल मेरे घर पे आ जाओगे क्योंकि लॉयर ने तुम्हें बुलाया है। और तब लॉयर आ जाता है और लॉयर कहता है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर डैनी है। और इधर पे थायन और प्लास अभी आ जाता है और थायन अपने आप को प्ला का हस्बैंड बताता है। और प्ला जो है ना, वो बस वहाँ पे दंग रह जाता है। और उधर पे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बताता है कि तुम इस इनहेरिटेंस तो हो ही, पर तुम्हें प्ला के साथ मैरिड करना होगा। उससे उसकी सहमति से ही तुम्हें ये सब जायदाद मिल जाएगा। तभी प्ला कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहने के अच्छा है कि मैं भीखमंगा बन जाऊँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊँगा। और वो भी कहता है कि मैं देख लूँगा कि तुम क्या कर लोगे। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने ही मेरे बाबा को घर गिलाया था, इसीलिए तुम मेरे इस जायदाद का हिस्सा लेने चाहते हो। तभी प्रा जो है ना घर के अंदर जाकर उसके सब की
समेटने लगता है और टैन कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम ही एक क्लू हो जो मेरे फादर को जस्टिस दिला सकता है। तुम्हारे सिस्टर की वजह से ही मेरे पापा परलोक सिधार गए हैं। और ये सब कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। पुलिस जो टैन को एक एविडेंस दिखाता है कि उसके मनी जो है ना वो बैंक से विड्रॉ कर लिया था, तो वो उसे नहीं मिलता है और कौन इस केस पे जिम्मेवार नहीं है। इधर पे थायन जो है ना प्ला को समझाता है कि वो उस इंसान के साथ शादी मत करना, तुम उस इंसान के लायक नहीं हो। इधर पे कॉल आ जाता है थायन को कि कुन ने उसके साथ प्ला के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तभी टैन जो है ना प्ला को कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम कुन के साथ कांटेक्ट में हो, मुझे ये सब मालूम हो जाना चाहिए, चलो जाकर मैरिज रजिस्टर कर लेता है। और उधर मैरिज रजिस्टर पे वो दोनों है मैरिज रजिस्टर कर लेता है। और प्ला जो है ना वो खुश दिखाई नहीं देता है। और वो ऑफिसर जो है ना वो उसे पूछते हैं कि तुम क्या खुश नहीं हो। तभी टैन कहता है कि हम हनीमून के लिए यहीं रहने वाले हैं ना, तो इसीलिए मेरी बीवी ज़्यादा खुश नहीं है। तभी प्ला जो है ना वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे कहने पे शादी तो कर ली ना, अब मुझे जाने दो। तभी टैन जो है ना उसे लेकर उसके फार्म जो है ना उस इनहेरिटेड जो हुआ था उस फार्म में आ जाता है। और इधर फार्म पे पिन ने सारा साफ सफाई कर लिया होता है। और उसी समय पे टैन भी आ जाता है। टैन ने कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। तब ये प्ला कहती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, तुम्हारे कहने से आऊँगी क्या, मैं नहीं आऊँगी। तभी टैन को गुस्सा आ जाता है और उसे मुझे खींच कर वहाँ से लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हालत हुआ है, तो तुम ही जिम्मेवार हो, तुम्हारी सिस्टर की वजह से मेरा ये हालत हुआ है, अब तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और वो दोनों ही एक दूसरे को फाइट करने लगता है, जिसलिए जैसे प्रीवियस टीनेज में किया करता था, एक दूसरे को फ़ाइट किया करता था। और ये फ़ाइट करके उसके जो फादर है ना प्रोफेसर, पा के फादर जो प्रोफेसर है ना उसे वो बस समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसका फादर भी कहता है कि तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारे कभी भी शादी नहीं होगी, तुम थोड़ी तो लड़की सा जैसे बिहेव कर लो। ये कहकर वो यहाँ हो जाता है। और कल जो है ना कुन आने वाला होता है, जो चाइनीज़ इंग्लिश टीचर होता है, जो तभी वो घर आ जाता है और आकर अपनी बहन को कस के से गले लगाता है, पर वो कोई और नहीं टैन हो जाता है। और वो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और टैन जो है ना उसे बस देखते रहता है कि ये क्या है। टैन जो है ना डैड का स्टूडेंट है वो, और वो उसके घर पे एज अ वर्कर रहता है। और कुन और टैन के बहुत ज़्यादा नज़दीकी बढ़ने लगता है। और ग्रेजुएशंस भी हो जाता है और फ़ोटो खींच जाता है। और नेक्स्ट डे उसके घर पे आग लगी हो जाता है और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होता है। और उसी समय पे टैन के फादर जो है ना वो आता है कि और कहता है कि ये मेरा बेटा है, तो ये मेरे साथ आएगा और जो भी कुछ भी कर्जा है वो सब मैं दूंगा और तुम सब लोग मेरे साथ आओगे। पर मजबूरी से वो उन लोगों को उसके साथ आ जाना पड़ता है। और टैन इधर पे घर आकर कहता है कि कोई एक नौकरी ढूंढूंगा और इन सब लोगों को मैं अपने दम पे पढ़ाऊँगा और घर पे रखूँगा। पर उसी समय पे उसे वहाँ पे रहने के लिए देता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है आज के पास। आज वेयर जो पिन जो है ना उसे टैन को गले लगाता है और वो पिन जो है ना उस प्ला को कहता है कि तुम्हें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये इस फार्म का ओनर है। और उसी समय पे मैनेजर अभी आ जाता है, उसका नाम होता है रूज। वो बस उस सबको नमस्ते कर लेता है। और इधर पे प्ला जो है ना उस ज़मीन पे बिठा देता है और ख़ुद ही सोफ़े पे बैठता है। और टैन कहता है ये प्ला जो है ना एक ऑर्फन है और वो एक लेस्बियन भी है, इसीलिए उसका फादर जो है ना वो बस ऊपर चला गया है, तो मैंने उसे काम करने के लिए मैंने अपने साथ रखा हुआ है और हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। क्योंकि वो लेस्बियन है ना, प्ला लेस्बियन है, तो उस पर कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं होगा। और इधर पे उसके घर पे प्ला भी आ जाता है, पर प्ला के साथ कोई सामान नहीं होता है। और पिंक कहता है कि मैं अपने ड्रेसेस जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब तुम्हें अपने ड्रेसेस दूँगी। और वो टैन कहता है कि तुम अपने ड्रेसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सर्वेंट है, तो इसे बस मेरे फटे हुए कपड़े ही मिलेंगे। और उसी समय पे प्ला जो है ना बहुत ज़्यादा हँस लेती है। और ये हँसते हुए देखते ही टैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी समय पे टैन जो है ना नहाने के लिए बाथरूम पे जाता है, और उसे उसका बैग देखकर वो बस फ़ोन ढूंढने लगता है। और उसी समय पे टैन कहता है कि तुम क्या फ़ोन ढूंढ रहे हो? वो कहती है कि हाँ, मैं फ़ोन ढूंढ रहा हूँ। उसी समय पे टैन जो है ना आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बहुत ज़्यादा इडियट हूँ, स्टूपिड हूँ, मुझे मालूम है तुम भागने की कोशिश करोगे। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है खाने के टेबल पे, जहाँ पे खाना जो है ना पिन ने प्ला की सुपरविज़न पे बनाया हुआ था। और टैन को कोरिएंडर से एलर्जी होता है ना, तो वो बस एलर्जी के तहत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। और प्ला जो इविली स्माइल कर लेती है, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो उठने की भी काबिल नहीं लगता है। और वो बस प्ला को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इविल हो। और ये कहकर वो वहाँ ढल जाती है। और उस समय पे प्ला कहता है कि अब ठीक हुआ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा बर्ताव किया है ना। तभी उसी समय पे एक सर्वेंट जो है ना वो एक चमचागिरी करने लगता है। और वो बस प्ला और टैन पर नज़र लगने लगता है, और नज़र रखते ही उसे मिलता है ना। तभी उसी समय पे टैन को जो है ना कोरिएंडर के वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी होकर उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। और वो प्रीवियस टीनेज पे थिंकिंग कर लेता है प्ला और कोरिएंडर के एलर्जीज एंड सो ऑन द यू नो। उससे प्ला ने उसे टैन को एक शर्ट गिफ्ट कर लेता है, और वो शर्ट उसे भी परफेक्टली फिट कर होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना। और वो दोनों ही कार के लिए रेस कर लेता है। और उसी समय पर प्ला की साइकिल टूट जाती है, और वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाता है हमारा टैन। और उसी समय पे प्ला जो है ना अपने इश्क इजहार करने के लिए जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि कौन और उसके साथ कुछ हो रहा है, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हुई। तभी प्ला के हार्ट ब्रोक होता है, और वो बस रोते ही रहती है क्योंकि उसका वो पहला प्यार था ना, टैन उसका पहला प्यार था। तभी वो उठ जाती है और कहती है कि मैं बस यहाँ पे आई थी उसके होल बॉडी पे जो भी है वो वाइप करने के लिए, पर मैं ही सो गई टैन के रूप में। तब इसे भी सीन शिफ्ट होता है थायन जो अपने बीवी जो होने वाली बीवी है वो कहती है कि मुझे बस घर जाना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। तभी वो एम्बुलेंस से घर चले जाता है, और दौड़ के वो चले जाता है। चले जाने के पास उसे चैनल का एक बैग मिल जाता है, और उसे वो बैग दिखाता है। और टैन कहते हैं कि क्या तुम यही इम्पोर्टेंट की बात कर रहे थे? तभी वो ली कहते हैं कि हाँ यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे फ्रेंड और मेरे साथ जो है ना बेट लगी हुई थी, अब किसको ये बैग जल्दी मिल जाएगी और मुझे मिल गई, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है पिन, और प्ला जो ड्रेस के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि पिन ने उसके लिए कुछ ड्रेस लाया हुआ होता है। और जो भी ड्रेस था ना वो बहुत ही लड़की टाइप का था, और प्ला को ये सब पसंद नहीं है, पर भी वो पहन लेती है क्योंकि वो एक सर्वेंट है ना। तो उसी समय पे उसका फार्म पे जो भी लड़का होता है ना उसके साथ दोस्ती हो जाता है, और ये दोस्ती देखते ही टैन को बहुत ज़्यादा झलस फील होता है, और कहता है कि तुम एक लड़की हो, लड़के के साथ लेको बरसो, क्योंकि तो तुम्हें लड़कों के साथ घुल मिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर
पीता है और इधर पे टैन प्ला जो है ना अपनी नॉर्मल ड्रेस पे आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत जेलस फील कर रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा फादर जो है का ऊपर जाना पड़ा बहुत ज़्यादा मिजरे पे, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर लेता था। और ये सब सुनते ही टैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बरामदा पे सोने के लिए छोड़ देता है और रात बीतने के पास भी उसे नहीं बुलाता है। और प्ला कहती है कि मुझे केयर नहीं है कि वो क्या सोचता है। उधर पे टैन जो है ना वो उसके खून और उसके प्ला और उसको फ़ोटो पे देखते रहता है और ये देखते हैं उसे कहता है कि चलो आओ अंदर आओ, नहीं तो तुम ठंड से सिकोड़ जाओगे। तभी प्ला कहती है कि नहीं आऊँगी, तुम्हारे कहने से आऊँगी, तुम्हारे कहने से बाहर चले जाऊँगी। तभी टैन कहता है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम आओ अंदर। इसी समय पे जो भी सर्वेंट होता है ना जो स्पाई करने के लगता है वो बस पिक्चर क्लिक करने लगता है, पर उसी समय पे कुछ आवाज़ें आ जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। उसी समय पे टैन को ये सब खबर मिल जाता है और उसे ज़बरदस्ती लेकर अंदर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि तुम ही थे जो मुझे इस तरह गले लगा कर सोए रहे थे कल रात, तुम्हें मालूम है, तुम्हें याद है कि नहीं। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है क्योंकि वो कल रात जो है ना वो टैन कहता है कि तुम्हें लड़की बनने की ज़रूरत है। उसी समय पे सीन शिफ्ट है आज को तुम ऐसे टाइप को हो कि तुम मुझे सेड्यूस करने वाली थी, तुम्हारी वजह से मैं बस बाल बच गई हूँ, तुम्हें अपने आप को ख्याल रखना चाहिए था। और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है रूज को, जो रूज एक मैनेजर है ना पिम ने उसे टैन को एक रुमाल गिफ्ट किया है और वो देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रूज जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। इसी समय पे प्ला जो है ना कहता है कि रूज को कि तुम अपने पिन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे मालूम है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को इजहार करना चाहिए। और रूज कहता है कि मैं बस एक सर्वेंट हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इधर समय पे जो प्ला जो है ना वो मैनेजर को फाइटिंग स्किल सिखा देता है और वो बस कहती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो तुम सीख जाओगे। इस समय पे टैन आ जाता है और गुस्से से देखने लगता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और उसी समय वो वहाँ से खींच कर लेकर जाता है और दोनों ही फिर से फाइट करने लगता है। और जैसे कि टीनेज में वो दोनों फाइट किया करता था। और उसी समय पे प्ला ने पूछा था कि तुम क्या मेरे सिस्टर से प्यार करते हो, तभी उसे नॉकआउट पोजीशन पे, और तभी वो टैन जो है ना कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी दीदी से ही मैरिज करूँगी। तभी प्ला कहती है कि तुम अपने बातों से मुकर मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है आज को, जो प्ला जो है ना उससे बहुत ज़्यादा बुरे से मारता है और वो दोनों है एक सीन क्रिएट होता है। उसी समय पे सब लोग वहाँ पे आ जाता है क्योंकि बहुत कुछ और ही लग रहा था। तभी वो सब लोग कहता है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। तभी मैनेजर आकर कहता है कि हम दोनों जो है ना हम तीनों ही फाइट कर रहे थे, कैसे फाइट करना है। उधर पे घर आकर बैठने लगता है और उस समय पे उसे प्ला को उसके अंदर कुछ ना कुछ फील हो जाता है, क्योंकि मुझे उसे वहाँ पे दुख जाता है। तो वो कहती है कि तुम लड़की हो तो लड़की की तरह बिहेव कर लो ना, टैन कहता है। उसी समय पे वो दोनों ही कुछ ना कुछ खाने के लिए रेडी हो जाता है और प्लाजो है ना उसे टैन को बस मालिश कर रहा है और वो प्लाजो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और टैन जो है ना कहती है कि तुम ज़्यादा भाव मत खाओ, मुझे मालूम है तुम्हें ये सब क्या कुछ नहीं हुआ है, ये सब मेरे साथ काम नहीं करेगा, तुम अब बस अपने काम करो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है ओनर के साथ। टैन जो है ना टैन पिन बाहर खाने के लिए आ जाता है और
हाँ, वो ओनर कहता है कि अडॉप्टेड ओनर कहता है कि तुम्हें मेरे बेटी पिन को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बेटी पिन को बहुत ज़्यादा नाजुक से पाला हुआ है, तो मैं तुम्हें उसकी ज़िम्मेवारी भी तुम्हें दे दूँगा। और इस समय पे वो जो आंटी है ना, उसे बस एक नोट मिल जाता है, उस पे लिखा होता है कि पिन 10 तुम्हारे लिए। और इधर पे घर पे भी प्ला भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है 10 को। और उस समय पे वो बस वहाँ घर की सफाई कर रहा होता है, तभी वो उसे फ़ोन मिल जाता है और कहता है कि तुम मेरे मैच के नहीं हो। उसी समय वो थायन को कॉल करता है और थायन बोलता है कि तुम क्या ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। तुम उसी समय पे बैटरी आउट हो जाता है और इधर पे जो है ना लड़के जो है, वो जो स्टाफ है वो प्ला को बुलाने आता है कि चलो चल कर हम कुछ इन्जॉयमेंट करता है। तभी उसी समय पे उसे कुछ पिला देता है और उसी समय पे वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। उसी समय पे डैन आ जाता है और कहता है कि तुम कभी भी लड़के की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच।